बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करेंगे 8वीं कक्षा का 19वां पाठ। पाठ का नाम है भारत रत्न डॉक्टर अब्दुल कलाम। लेखक हैं शिव शंकर। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम करेंगे शब्दार्थ। नंबर 1 है लक्ष्य उद्देश्य। नंबर 2 है अब्बू पिता। नंबर 3 है अंतरिक्ष विज्ञान। अंतरिक्ष में स्थित ग्रहों उपग्रहों आदि की स्थिति स्वरूप जानकारी से संबंधित विज्ञान। नंबर 4 है कर्मठता, काम में कुशलता। नंबर 5 पे है विभूति, विभव, अधिकता, बढ़ती। नंबर 6 पे है सजग, मतलब कि जागरूक। नंबर 7 पे है नजरअंदाज, अनदेखा। नंबर 8 पे अथक, कभी ना थकने वाला। नंबर 9 पे है मशगूल, लीन। बच्चों आगे करेंगे, इन शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाएं। नंबर 1 पे है उपाधि, इसका मतलब होता है, अर्थ होता है पदवी। वाक्य बनाएंगे, हमारे अध्यापक के पास बीएड की उपाधि है। नंबर 2 पे है अथक, इसका अर्थ होता है बिना थके हुए। वाक्य बनाएंगे, सफलता प्राप्त करनी है तो अथक मेहनत करनी होगी। नंबर 3 पे है मिसाइल, अर्थ है दूर तक वार करने वाला एक हथियार। वाक्य बनाएंगे, डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है। ठीक है बच्चों। नंबर 4 पर है लक्ष्य, अर्थ है मंजिल। वाक्य बनाएंगे, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अथक मेहनत करनी चाहिए। नंबर 5 पे है अंतरिक्ष, अर्थ है आकाश। वाक्य बनाएंगे, अंतरिक्ष में बहुत सारे तारे हैं। नंबर 6 पर है सपना टूटना, अर्थ बनाएंगे इच्छा अधूरी रह जाना। वाक्य है, गरीबी के कारण मनोज का आगे पढ़ने का सपना टूट गया। बच्चों आगे करेंगे प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1 है, भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? उत्तर, भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति जी को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, राष्ट्रपति अब्दुल कलाम का पूरा नाम लिखें। उत्तर है डॉक्टर अबुल पकीर जैनुलाबुद्दीन अब्दुल कलाम। प्रश्न नंबर 3 है, इन्होंने अपने पिता का हाथ बटाने के लिए क्या काम लिया? उत्तर है, इन्होंने घर घर अखबार बांटकर अपने पिता का हाथ बटाया था। प्रश्न नंबर 4 है, इन्होंने वैमानिकी इंजीनियरिंग की डिग्री कहाँ से प्राप्त की? उत्तर, इन्होंने वैमानिकी इंजीनियरिंग की डिग्री मद्रास तकनीकी संस्थान से प्राप्त की थी। प्रश्न नंबर 5 है, इनके प्रेरणा स्रोत कौन कौन थे? उत्तर है, इनके प्रेरणा स्रोत प्रोफेसर विक्रम साराभाई, प्रोफेसर सतीश धवन, प्रोफेसर ब्रह्म प्रकाश, प्रोफेसर एम जी मेनन, डॉक्टर राजा रमन आदि प्रसिद्ध विभूतियां थी। प्रश्न नंबर 6 है, SLV-3 क्या है? उत्तर, यह उपग्रह का अंतरिक्ष में छोड़ने वाला परिक्षेपण यंत्र है। प्रश्न नंबर 7 है, आपको मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है? उत्तर है, आपने नाग, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल आदि मिसाइलें
देश को प्रदान की हैं, जिस कारण आपको मिसाइल मैन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 8 है, अपंग बच्चों के लिए आपने क्या बनाया और उसमें कौन कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? उत्तर है, अपंग बच्चों के लिए आपने चलने की छड़ी बनाई, उनमें धातु कार्बन का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 9 है, आपको कौन कौन से सम्मान कब कब प्राप्त हुए? उत्तर है, आपको सन 1981 में पद्म विभूषण, सन 1990 में पद्म विभूषण और सन 1997 में भारत रत्न नामक सम्मान प्राप्त हुए थे। प्रश्न नंबर 10 है, किस गुण के कारण आप चाचा नेहरू की याद करा देते हैं? उत्तर है, बच्चों में घुल मिल जाने के कारण आप चाचा नेहरू की याद करा देते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, हर इंसान के बारे में आपकी क्या राय है? उत्तर है, हर इंसान में कोई ना कोई अनोखा गुण अवश्य होता है, जिसे उभारने की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, ये शॉर्ट क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब हम करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 1 है, उस घटना का वर्णन करो जिससे प्रेरित होकर उन्होंने उड़ान को अपना लक्ष्य बनाया। उत्तर है, रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल के अध्यापक श्री शिवा सुब्रमण्यम ने 5वीं कक्षा के अपने छात्रों को रामेश्वरम के तट पर समझाया था कि पक्षी को उड़ने की इच्छा अपनी इच्छा से ही मिलती है। डॉक्टर कलाम उस समय छात्र के रूप में उस कक्षा में थे। उनके मन में अपने अध्यापक की बात सुनकर पक्षी की तरह उड़ान एक प्रेरणा बन गई थी। कठोर परिश्रम से वे अपने लक्ष्य में पूर्ण रूप से सफल रहे थे। प्रश्न नंबर 2 है, सपने टूट जाएं तो निराश ना हो, ऐसा उन्होंने क्यों कहा? उत्तर है, डॉक्टर कलाम के जीवन का लक्ष्य वायुसेना में पायलट बनने का था। उन्होंने इसके लिए प्रयत्न किया था, पर उन्हें अंतिम चयन प्रक्रिया में सफलता की प्राप्ति नहीं हुई थी। उन्होंने तब ऐसा कहा था कि सपने टूट जाएं तो निराश ना हो। वे अपने प्रयत्न से उड़ान प्रणाली में काम आने वाले यंत्र बनाने में काम करने लगे थे। प्रश्न नंबर 3 है, युवा वर्ग के लिए उनका क्या संदेश है? उत्तर है, युवा वर्ग के लिए उनका संदेश है कि वे सब अपने ज्ञान का सदुपयोग करें। अपने खाली समय में वे जरूरतमंद बच्चों में अपना ज्ञान बांटें, पर्यावरण सुधारने के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाएं और उनकी देखभाल भी करें। वह समाज को खुशहाल बनाने के लिए प्रयत्न करें। प्रश्न नंबर 4 है, अब्दुल कलाम की जीवनी से आपने क्या क्या सीखा? उत्तर है, अब्दुल कलाम अति बुद्धिमान और सचेत थे। बचपन में अपने अध्यापक के द्वारा कही गई बात को मन में रखकर वे देश के सर्वोच्च स्थान पर पहुंचने में सफल हुए। अधिक संपन्न न होने के बावजूद उन्होंने अपने मन में हताशा नहीं आने दी। वह छुटपुन से ही अपने पिता की सहायता करने के लिए प्रयत्न करते थे। अपने जीवन के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त न करने पर भी वह हताश नहीं हुए थे।
सर्वोच्च शिखर पर पहुंचकर भी वे संगीत, कविता लेखन और पढ़ने में अपना ध्यान लगाते हैं। आगे करेंगे पर्यायवाची शब्द। नंबर 1 है पक्षी, खग, पंछी। नंबर 2 है इच्छा, चाह, कामना। नंबर 3 है आकाश, नभ, आसमान। नंबर 4 है अध्यापक, गुरु, शिक्षक। नंबर 5 पे है लक्ष्य, उद्देश्य, मंजिल। नंबर 6 पे है समुद्र, सागर, जलधि। नंबर 7 पर है अबू, पिता, तात। ठीक है बच्चों। आगे करेंगे विपरीत शब्द। नंबर 1 है आमदनी, खर्चा। नंबर 2 पर है गुण, अवगुण या फिर दोष। नंबर 3 है असफल, सफल। नंबर 4 पर है इच्छा, अनिच्छा। नंबर 5 पे है विकसित, अविकसित। नंबर 6 पर है मिलन, वियोग। नंबर 7 पर है विश्वास, अविश्वास। नंबर 8 पर है युवा, वृद्ध। नंबर 9 पर है सदुपयोग, दुरुपयोग। नंबर 10 पर है बुराई, अच्छाई। बच्चों आगे करेंगे इन शब्दों में से मूल शब्द अलग करें। नंबर 1 पर है सुशोभित का शोभा। नंबर 2 पर है नागरिक, नगर। नंबर 3 पर है निर्मित, निर्माण। नंबर 4 पर है सम्मानित, मान। नंबर 5 पर है विकसित, विकास। नंबर 6 पे है परिवर्तित, वृत्त। आगे है ता लगाकर भाववाचक संज्ञा बनाएं। नंबर 1 पर है नैतिक, नैतिकता। नंबर 2 पर है कर्मठ, कर्मठता। नंबर 3 पर है विनम्र, विनम्रता। नंबर 4 पर है सफल, सफलता। नंबर 5 पर है आवश्यक, आवश्यकता। नंबर 6 पर है मिलनसार, मिलनसारता। नंबर 7 पर है सजग, सजगता। नंबर 8 पर है नागरिक, नागरिकता। ठीक है बच्चों, ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। धन्यवाद।